नमस्कार दोस्तों। क्या आपकी बीमारी के कारण ये तो नहीं जो कारण आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे समय समय तक हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप पर पहुंच सके। तो वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला कारण भूख से अधिक भोजन करना या बार बार भोजन करना। कई लोग यहाँ वहाँ से आते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ खा लिया, फिर यहाँ वहाँ चले गए, फिर कुछ आए तो फिर थोड़ा सा खा लिया। तो दोस्तों, ये हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, यानी कि जो हमारे पाचक रस होते हैं, उनको यह कमज़ोर करती है। ये आदत उन पाचक रसों को, यानी कि हमारे होल डाइजेस्टिव सिस्टम को, पूरे पाचन तंत्र को, ये दोस्तों ये नुकसान करता है। अब सेकंड, भूख ना होने पर भी खाना, जल्दी जल्दी खाना या बिना चबाए ही खाना। कई लोगों की आदत होती है, वो इतना जल्दी जल्दी खाना खाते हैं कि वो ये भी नहीं देखते कि हम भोजन को ठीक से चबा रहे हैं या नहीं चबा रहे हैं। दोस्तों, ये आदत भी हमें बहुत ही नुकसान पहुंचाती है और कई बीमारियों तक हमको ये आदत लेके जा सकती है, क्योंकि दांत जो सबसे मजबूत हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे पहले दिए गए हैं दोस्तों, इनसे बिना चबाए ही हम भोजन को जब अंदर करते हैं तो हमारे जो अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की। दोस्तों, तीसरा कारण बेमौसम खाद्य पदार्थ का सेवन करना। बेमौसम दोस्तों, इसका मतलब है कि जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, दिसंबर के महीने में यदि आप आम खाएंगे जो कि गर्मियों में आता है, तो इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ेगा आप समझ सकते हैं। सर्दियों के खाद्य पदार्थ गर्मियों में खाना या गर्मियों के खाद्य पदार्थ सर्दियों में उसका सेवन करना, तो ये बेमौसम खाद्य पदार्थ भी हमको बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। चौथा दोस्तों मुख्य कारण, जीव के रस के वशीभूत होकर, यानी कि स्वाद के रस के वशीभूत होकर उल्टे सीधे खाद्य पदार्थों का सेवन करना। मैदे से बनी अत्यधिक चीज़ों का सेवन करना, चाय का सेवन करना, कॉफ़ी का सेवन करना, चीनी से बनी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ या मिठाइयों का सेवन करना, यह भी हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। चीनी, सफ़ेद नमक, मैदा, डालडा, ये चारों ही प्राकृतिक चिकित्सा में सफ़ेद जहर के समान माने गए हैं, इसलिए आप जितना हो सकते हैं इनसे बचें। चीनी की जगह कई और मीठे पदार्थ हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। देसी शहद है, गुड़ है, देसी खांड है, अच्छी वाली खांड जिसको हम कहते हैं, या खड़ी वाली जो मिश्री होती है, जो धागे वाली मिश्री होती है, वो भी आप सेम टेस्ट चीनी के जैसा ले सकते हैं और वह आपको नुकसान इतना नहीं करेगी। दोस्तों, चौथा कारण है कि शोक, चिंता, भय, अशांति, डर आदि की स्थिति में भोजन का करना। यदि आप इस तरह की स्थिति में हैं, आपको क्रोध आया है, अभी थोड़ी देर पहले आप क्रोध आया, बहुत अशांत हुए, आपको किसी बात का डर है, आप बहुत दुखी हैं, यदि दोस्तों आप इस स्थिति में भोजन करेंगे तो वह भोजन पेट में रस नहीं बनाएगा, वह भोजन विष के समान काम करेगा। क्योंकि जब इस तरह की हम स्थिति में या सोच में होते हैं तो हमारे जो हार्मोनल सिस्टम होता है, जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं दोस्तों, वो विषैले यानी कि विष के समान अपने हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, और जब वो भोजन के साथ अपना फंक्शन करते हैं तो दोस्तों यह हमारे लिए एक विष के समान एक बात बन जाती है, और यह जो भोजन हमने किया है ये हमारे शरीर में विष के रूप में काम करता है और हमको नुकसान पहुंचा सकता है। फूड पॉइजनिंग इसके द्वारा हो सकती है और भी कुछ हमको क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। अगला कारण है दोस्तों, रात को देर से सोना और सुबह देरी से उठना। रात को दोस्तों हमें सही समय से सोना चाहिए। पूरी 6 साढ़े 6 घंटे की नींद लेने के बाद हमें प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। यदि आप सूर्य उदय से लेट उठेंगे तो ये आप गांठ बांध लीजिए इस बात का कि आप पूरा दिन ही थका थका महसूस करेंगे। सारे दिन आपको थकान जो है महसूस होगी। और अगर आप सुबह सूर्य उदय से पहले उठते हैं और आप नहा लेते हैं, सूर्य उदय होने से ठीक पहले यदि आप नहा लेते हैं तो वह गंगा स्नान के समान स्नान हमारे शास्त्रों के द्वारा इस हिसाब से कहलाया जाता है, क्योंकि उस प्रकार के स्नान से हम बहुत ही अपने आप को फ्रेश फील करते हैं और सारा दिन हमारा बहुत ही शांति प्रिय गुजरता है। अगला कारण है दोस्तों बीड़ी, सिगरेट, मांस, मदिरा, तम्बाकू, गुटखा। इसके द्वारा एक बीमारी हम भली भांति जानते हैं जो बहुत ही
ज़्यादा फैल रही है, जो कि दोस्तों कैंसर है। इस प्रकार के खाद्य पदार्थों का, इस प्रकार के गंदे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से विभिन्न प्रकार के हमें कैंसर के जो मरीज हैं उनको ऐसे गुजरना पड़ता है इस प्रकार के कैंसरों से, और साथ ही ये हमारे लंग्स और लीवर पे इसका बहुत ज़्यादा नुकसान और साइड इफ़ेक्ट होता है। और कई बार ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है कि इतना बुरा इन ऑर्गन्स पे असर पड़ जाता है कि ये इनकी कैपेसिटी काम करने की ख़त्म हो जाती है और ये फेल भी हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें इस तरीके के खराब खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। दोस्तों एक लास्ट कारण, हमारी दिनचर्या में शारीरिक श्रम की कमी, यानी कि एक्सरसाइज, मालिश, प्राणायाम, रनिंग, सूर्य नमस्कार, इस प्रकार की एक्सरसाइज की दोस्तों कमी होना। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन वीक होता है और विभिन्न प्रकार के रोग हमको लगने शुरू हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी वीक होने लगती है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को हमारे शेयर करें। और दोस्तों यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी डिजीज़ या लक्षण से रिलेटेड आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसकी वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति।